शिक्षा क्षेत्र मनियर के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दीप प्रज्वलन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत। और इस कार्यक्रम में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, खंड शिक्षा अधिकारी और जनपद के समस्त ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री, ये पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी जी, ये देखें मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और दीप प्रज्वलन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद। आप देखें दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को। इसके बाद यह एक सुअवसर है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान। इस अवसर पर सुशील पांडे कान जी, जो सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री हैं, ये शिक्षकों का समूह फोटो सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह में आप देखें। इसके साथ ही आप मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के संबोधन को भी देखें, सुने और कार्यक्रम को सफल बनावें। इस कार्यक्रम में टाउन डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता अरविंद उपाध्याय के एक गीत को भी आप ध्यान से सुने। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। वीडियो देखने के लिए
की तपोभूमि मनियर इंटर कॉलेज के सभागार हाल में शिक्षा उन्नयन गोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री अमरनाथ तिवारी जी का जनपद बलिया के हजारों शिक्षक साथियों की तरफ से मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान प्रदेश के लोकप्रिय सचिव के रूप में माध्यमिक शिक्षा सचिव आदरणीय श्री विनोद कुमार राय जी का जनपद बलिया के कई शिक्षक साथी शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं, आपका स्वागत एवं आपका अभिनंदन करता हूं। उसी क्रम में जनपद बलिया के सम्मानित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदैव श्री मनीष सिंह जी का आप तमाम साथियों की तरफ से आपका बार बार स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान खंड शिक्षा अधिकारी मनियर, आपका भी हृदय से स्वागत है। और इस कड़ी में जनपद बलिया के सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष सदय अजय मिश्रा जी, मैं आपका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जनपद बलिया के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर राजेश पांडे जी, जिनका जन्म स्थान बाबा परशुराम के मनियर से सटा हुआ ग्राम सभा में है, मैं आपकी धरती पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। उस कड़ी में इस मंच पर विराजमान मेरे जनपद के समस्त सम्मानित अध्यक्ष ब्लॉक एवं मंत्री, आपका भाई आप सबका हृदय से सम्मान करता है, स्वागत करता है। उसी कड़ी में शिक्षक भाई जी का मैं आपका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और शिक्षक एवं पत्रकार की भूमिका में शिक्षा क्षेत्र मनियर के सम्मानित जितेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के सम्मानित प्रदेश मंत्री भी महामंत्री के रूप में विराजमान और मेरे हृदय से कदम मिलाकर चलने वाले पीडी कॉलेज त्रिपुर शासन अध्यक्ष सदस्य सम्मानित श्री सुशील कुमार पांडे कान जी, आपका मनियर की तपोभूमि पर बार बार स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। इसी कड़ी में जिस ऊर्जा के साथ इस मनियर को कई वर्षों तक अपनी ऊर्जा से शिक्षकों के हित के लिए रात दिन अथक प्रयास करने वाले कई बार अध्यक्ष के रूप में स्थापित परम आदरणीय श्री ललन सिंह जी के चरणों में मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उसी क्रम में सेवानिवृत्त पूजन सदैव श्री सुरेंद्रनाथ मोहन तिवारी जी का भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। एक सेवानिवृत्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों का स्वागत करते हुए बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने जिस ऊर्जा के साथ भाई अजय सिंह जी को मजबूती प्रदान किया है, सतीश वर्मा को मजबूती प्रदान किया है, और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे जो गुरुजनों का सम्मान करने का जो समय और मुहूर्त दिया है, इसके लिए शिक्षा क्षेत्र मनियर के एक साथी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो गुरुजन 62 वर्षों की सेवा अपने पूर्ण करने के बाद हम सबके बीच उपस्थित है, उन तमाम गुरुओं के चरणों में आपका जितेंद्र कोट कोट प्रणाम करता है, आप सबका अभिनंदन करता है, आप सबका स्वागत करता है। साथियों, जिस समय सम्मान शिक्षा उन्नयन गोष्ठी और शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आपके जनपद में मेरे अभिभावकों के
यह पूर्व से प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम चलता आ रहा है और उसी कड़ी में भाई अजय सिंह जी ने बताया कि किन्हीं कारणों से मैं गुरुजनों का 1-2 वर्षों के अंतराल के बाद कार्यक्रम कर रहा हूं। निश्चित रूप से एक समय होता था कि जब हम और आप आपके सम्मान में एकत्रित होते थे तो मेरे अधिकारी भी रहते थे और इस मंच पर तमाम मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, चाहे वो जनपद बलिया के माननीय मंत्री जी हुआ करते थे, सांसद जी हुआ करते थे, चाहे जिलाधिकारी कभी कभी आकर के आपके कार्यक्रम में अपने आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के दायित्व का निर्वहन भी किए हैं। आपके प्रांतीय अध्यक्ष भी सदैव सम्मानित श्री मनमोहन प्रसाद तिवारी जी भी आप सबके बीच कई बार आने का कार्यक्रम किए हैं। ऐसी महती व्यवस्थाओं में हम अपनी बात को जरूर आपसे आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में सबसे पहले जो मेरे सेवानिवृत्त गुरुजन हुए हैं उनको भगवान से विनती करता हूं कि उन्हें स्वस्थ रखे, क्यों हम सबका मार्गदर्शन देते रहे। जब हम लोग कभी भटकने का अपने मार्ग से विचलित होने की व्यवस्था हो तो उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करके हम सबको ज्ञान देने की व्यवस्था करें। उनसे मैं विनती करता हूं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु बनाए। जिनके विद्यालयों का आज मर्जर की व्यवस्था बना दी गई, आप भली बात जानते हैं कि जनपद में लगभग 500 विद्यालय मर्जर के करीब जा रहा है। अब आप मेहनत करने वाले शिक्षक थे, ऐसा नहीं क्यों मेहनत करने वाले शिक्षक नहीं है, लेकिन आप विचार करें। कल आपसे हमारी चर्चा हुई कि मेरे विद्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता है आप कि खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित करके जाता है और जब 50 मीटर की दूरी पे प्राइवेट विद्यालय के लिए आप निर्माण करने के लिए और विद्यालय संचालन करने की जनपद बलिया के मनियर विकासखंड में शिक्षक सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माध्यमिक शिक्षा सचिव श्री विनोद जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिवारी जी, इस ब्लॉक के सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र यादव जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह, सम्मानित महामंत्री राजेश पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय मिश्रा जी एवं सम्मानित मंच विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए प्राथमिक शिक्षक संघ की इकाई के अध्यक्ष एवं हमारे सेवानिवृत्त गुरुजन एवं सम्मानित शिक्षक एवं आज के कार्यक्रम को अपनी मधुर संगीत वाणी से अलग पहचान देने के लिए उपस्थित मंच पर प्रोफेसर साहब, आप सभी का आज के कार्यक्रम में हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक सरकारी विद्यालयों में एक लंबी सेवा के बाद रिटायर हुए हैं और 2017 के बाद के विकास खंड में कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया गया था। तो ऐसे शिक्षकों का सम्मान होना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा व्यवस्था के कोई भी देश, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। आपके समाज या परिवार या कहीं का भी विकास नहीं हो सकता। शिक्षा ही किसी देश की जो है आधारशिला है। वैसे गुरुजन जो लंबी सेवा दी है, ऐसे गुरुजनों का जो है कि सम्मान करना चाहिए। इसके लिए कोई मनिया ब्लॉक इकाई प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई को हृदय से धन्यवाद। और हमारे कुछ ऐसे शिक्षक आज उपस्थित हुए जो कि सचिव विनोद सर भिक्खू जी की आप रिटायर हुए हैं क्या, मतलब असंभित हो गए आप रिटायर हैं, आपको बताया कि नहीं मैं 2018 में रिटायर हो गया हूँ। ऐसे ईश्वर से यही आशा है संपादन की आप हमारे लिए शिक्षक हैं, ऐसे आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार और आज में जो अपने समाज में जो अपना योगदान देते रहें। और रही बात कुछ जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, आप लोग के बीच शिक्षा प्रतिनिधि लखनऊ में जो बैठक हुई उसमें 2-3 प्रकार डाला गया था शिक्षा अधिकारियों के, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मेडिकल हो गया या सीसीएल हो गया या चयन वेतनमान हो गया, तो चयन वेतनमान के लिए हमारे यहाँ कोई पत्रावली आती है
कहीं कुछ पटल बदलने के लिए बहुत थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें विलम्ब नहीं हो पाया। और मेडिकल शिक्षक भी मैं आपके प्राथमिक शिक्षक के जो अध्यक्ष भी हैं या जो भी नेता है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी का इनकेस किसी का स्पेशल मेडिकल नहीं सुप्रीत हुआ तो आप हमारे मोबाइल पर उसको भेज दीजिए, उसका तुरंत सुप्रीत हो जाएगा। कहीं अगर किसी को समस्या कोई स्पेशल मेडिकल में आती है तो हमारा सिंजी नंबर है या पर्सनल नंबर है, कोई भेजिए। और जितने भी लोग भेजे हैं उस पर मैं स्वीकृत भी हुआ, अगर कोई खंडित जानकारी के स्तर पर पेंडेंसी रही है तो वहाँ मैं उनको फोन किया हूँ और खुद अपने से बताया कि आपका मेडिकल स्वीकृत हुआ कि नहीं, आपका स्पेशल स्वीकृत हुआ। मैं तमाम हमारे व्हाट्सएप पे ऐसी चीजें पड़ी हुई है। और जो पटेल की रैंकिंग जारी होती कि कितना समय में आप निस्तारण किए हैं स्पेशल मेडिकल का, उसमें जनपद बलिया टॉप 10 जनपदों में आता है। तो हमारे स्तर से हम भी चाहते हैं कि कोई देरी न हो, लेकिन कुछ हमारी कोशिश यही है कि आप किसी शिक्षा का जो भी काम करके हमारे स्तर से ना आपको किसी तरह के आदेश का चक्कर लगाना पड़े। जहाँ रही एक दिन के वेतन की बात, हमारी भी इच्छा है कोई एक जनपद की बहुत शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित हुआ गांधी गुलजन जिनकी वजह से हम सभी यहाँ आए, उन्हें सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होने का गौरव महसूस कर रहे हैं। ये हमारे अवकाश थोड़ा शिक्षक हैं, सम्मुख देवियाँ, अन्य गुलजन वृंद, उल्टा चलने की आदत है। अब मंच की तरफ, मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सज्जन सुशील, सहृदय और लोकप्रिय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बलिया मनीष जी, जब मंच से लगातार दो चार लोग जो बोलने वाले थे बोला गया, जितेंद्र सिंह जी ने जो अपनी बात रखी, तो मैं 15 साल पहले चला जा रहा था। वजह ये कि जब मेरा अध्यापक, हमें अपना मुखिया, हमें अपना अभिभावक, हमें अपना संरक्षक करके पुकारता है, अपनी बात कहता है, उदाहरण देता है, और दूसरी तरफ उच्च स्तर के वो आदेश जिनके अनुपालन और आपकी अपेक्षाओं के बीच में संतुलन बनाने की स्थिति तक हो जाती है, तो वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। मैं 12-14 साल झेल चुका हूँ। कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहे मनीष हो चाहे विनोद राय, आपके हक, आपके हुकूक और आपके हित के बारे में ही सोचता है। मजबूरी जरूर उसकी होती है कि दोनों तरफ से विस्तार होता है। इसलिए कृपा करके आप मान के चलिए कि वास्तव में आपके मुखिया हैं, आपके संरक्षक हैं। मंच पर इस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय अजय विश्वकर्मा जी, प्रदेशी मंत्री आदरणीय सुशील जी, कुलजीत तिवारी जी, जो जितेंद्र जी जब बोल रहे तो मंत्री जी उछल के कुछ देखे थे, मेरी नजर पड़ गई। इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे लगता है कि जब कभी भी जिस भी राज्य में वहां का महामंत्री या महामाध्य कहा जाता था ऐतिहासिक आदमी, अगर वो बुद्धिमान है और राजा पराक्रमी है, और पराक्रमी के साथ साथ अगर जुझारू है, तो मुझे लगता है कि मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी और जितेंद्र इस विकासखंड में, सतीश वर्मा जी,
अजय सिंह जी और पूरे जनपद के सभी विकास खंडों के आदरणीय अध्यक्षगण और मंत्री बैठे हुए, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हक और हकूक की लड़ाई का इससे कमजोर पड़ेगी या आपके हित की रक्षा नहीं होगी। मनीष जी जैसे संरक्षक आप में बैठे हैं, मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि हम जब उस कुर्सी पर होते हैं तो संतुलन बनाना पड़ता है, उच्च आदर्श के अनुपालन को भी करना पड़ता है और आपकी अपेक्षाओं को भी पूरा करना पड़ता है। इस स्थिति में अधिकारी मुझे याद है साहेब मर्ज न करी बचवन के स्कूल के सुधारी अपना भूल के साहेब मर्ज न करी बचवन के स्कूल के सुधारी अपना भूल के और ये दूर न भेजो अपना कोमल फूल के गुरु भेजने का निगाह तैयार पढ़े दूर न भेजब अपना कोमल फूल के सुधारी अपना भूल के साहेब मर्ज न करी बचवन के स्कूल के सुधारी अपना भूल के एक तो गरीबी महंगाई आगा एक फोटो भी है कि 100% साक्षरता भी होनी चाहिए। जब गार्जियन भेजेगा ही नहीं तो वो भी सपना रह जाएगा। साक्षरता 100% वाला सपना हो जाए, साक्षरता 100% वाला सपना हो जाए। मर्ज हो स्कूल जहिया मर्ज हो जाए, मैं
आगे आईनी मर्जी के विरोध में मनई लोगों आगे बड़े खूबे क्रोध में